आज हम लोग इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट पेपर सेकंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो पिछले वीडियो में हम लोग इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट का फर्स्ट पेपर डिस्कस किया था, उसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में आए थे। तो जो भी बच्चे उस वीडियो को देखे होंगे वो ज़रूर उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आए होंगे। चलिए पेपर 2 स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट का पहला क्वेश्चन है, कैपिटल गेन इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। तो कैपिटल गेन इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल गेन सेक्शन 214 में आता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 242A में आता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 242A में, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 229AA में। ये सब सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैपिटल एसेट। इसमें से कौन सा कैपिटल एसेट नहीं है? तो हम लोग जो स्टॉक इन ट्रेड है ये हम लोग का कैपिटल एसेट नहीं है। थर्ड, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 बाय सेलिंग अ पीस ऑफ लैंड इन लखनऊ ऑन विच वेजिटेबल्स वर बीइंग ग्रोन एंड which was purchased on 30/12/2008. The profit would be taxable on, तो ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन, अ पार्टनरशिप फर्म सोल्ड अ रेजिडेंशियल हाउस अंडर विच सेक्शन द फर्म कैन गेट एग्जेम्पशन ऑन अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये हो जाएगा सेक्शन 54EC। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अट्रैक्ट कैपिटल गेन। तो हो जाएगा ऑप्शन डी, none of these, option D. Sixth question, the income from the sale of a household furniture is, तो household furniture क्या होता है? रेवेन्यू गेन होता है, रेवेन्यू गेन, ऑप्शन डी। सेवेंथ क्वेश्चन, the income tax rate on a long term capital gain for an individual is, तो 20%, ऑप्शन बी, 20%। एट्थ क्वेश्चन, for capital gain being a long term capital gain, an asset should retain this asset for a period of long term है तो more than 36 month, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर क्या होता है? 348 होता है 23-24 के लिए, और 24-25 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर 363 होता है, 363। Tenth question, in the case of share, long-term capital gain will arise if the assets retain the share with him for a period of more than 12 months. Option C. 11th question, sum received from the sale of agricultural land shall be covered under the category of the following. तो इसमें से none of these, option D. 12th question, for a capital gain being a long-term capital gain, an asset should retain the asset for a period of more than 36 months, option C. 13th question, capital gain arises on, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांसफर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, विल एंड गिफ्ट बोथ। 15th क्वेश्चन, कैपिटल गेन ऑन डिप्रिसिएबल एसेट विल ऑलवेज बी, यहाँ पे हो जाएगा STCG। STCG क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 16th क्वेश्चन, नॉट अ कैपिटल एसेट, तो यहाँ पे हो जाएगा ये सभी के सभी कैपिटल एसेट नहीं है, ज्वेलरी को छोड़ के। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही हो सकता है और डी भी सही हो सकता है। 17th क्वेश्चन, नॉट अ कैपिटल एसेट, यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। 18th क्वेश्चन, टू फाइंड आउट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फाइंड आउट करने के लिए इंडेक्स कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ता है, इंडेक्स कॉस्ट। STCG is a gain arising from the transfer of an asset which is held by an asset for not more than 12 months. ड्यू डेट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ लिस्टेड शेयर्स, यूनिट, जीरोस, कूपन एंड बॉन्ड्स, ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा 19th का। 20th क्वेश्चन, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ राइट शेयर्स और एनी अदर सिक्योरिटी शैल बी रिकॉग्ड फ्रॉम,
यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ राइट्स शेयर सच सिक्योरिटीज। 21th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट ऑन द सेल, यहाँ बिल नहीं होगा, सेल है, सेल है ये, सेल ऑफ द गुडविल ऑफ अ बिजनेस। ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा। 22nd क्वेश्चन, एन इंडिविजुअल रिसीव फैमिली पेंशन 60,000, हाउ मच स्टैंडर्ड डिडक्शन सेल बी अलाउड टू हिम। तो यहाँ पे 15,000। ऑप्शन डी हम लोग का सही हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन, अंडर विच द हेड पेंशन इज टैक्सेबल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हम लोग का सही हो जाएगा, सैलरी। 24th क्वेश्चन, इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टीज। तो हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा सही, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। 25th क्वेश्चन, सैलरी ऑफ एन एमपी विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड। तो यहाँ पे हो जाएगा जो एमपी को सैलरी आता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ऑप्शन डी। 26th क्वेश्चन, द डिडक्शन अलाउएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशन टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 33/1/3, 33/1/3 ऑफ द पेंशन ऑफ 15,000 विच एवर इज लेस। ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा। 27th क्वेश्चन, सम रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉयर फ्रॉम द कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय सेल बी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स। ऑप्शन सी। 28th क्वेश्चन, इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इज टैक्सेबल ऑन। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी आपका, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द एसएस। ऑप्शन सी। 29th क्वेश्चन, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज। तो क्या होगा यहाँ पे, फुल्ली टैक्सेबल। यहाँ पे फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ये आपके थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस।